तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि खरमास के बाद कहा जा रहा है कि वो फिर से यात्रा निकालने वाले हैं। और जिस तरह से रविवार की रात वो दिल्ली पहुंचते हैं, उसके बाद सोमवार की देर रात पंडारा पार्क स्थित जो आवास है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से उन्होंने मुलाकात की, और उस बीच राबड़ी देवी भी रहीं और मीसा भारती भी वहाँ मौजूद रहीं। तो कहा जा रहा है कि 10 तारीख को पटना तेजस्वी यादव आएंगे, उसके बाद चर्चा होगी कि रूट क्या होगा। और हमारे जो रिपोर्टर हैं उनका ये भी कहना है कि इसका जो नाम पर भी चर्चा हो रही है कि क्या इसका नाम रखा जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ये चीज़ कि जब भी चुनाव परिणाम जो है वो ऐसा दिखा है, किसी साल मतलब तेजस्वी यादव वहां पे नहीं जीते हैं, आरजेडी नहीं जीती है, तो वो यात्रा निकालते हैं। इससे पहले भी हम 2020 की भी अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए थे और उन्होंने धन्यवाद यात्रा की थी। तो किस तरह से आप इस यात्रा को देख रहे हैं? सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा। यात्रा करेंगे तेजस्वी यादव ताकि संगठन जो कहीं ना कहीं से चुनाव में परिणाम आने के बाद निराश हताश है, वो फिर से सक्रिय हो जाए, और करना भी चाहिए। खास करके युवाओं से, बेरोजगारों से फिर एक सीधा संवाद करेंगे कि आपने हमारी बातों पर भरोसा नहीं किया, आपने एनडीए के संकल्प पत्र पर भरोसा किया, तो क्या आपके हिस्से में नौकरी रोजगार आ रही है? क्या सरकार आपके लिए कुछ सोच रही है, कोई निर्णय ले रही है? तो संवाद ये करेंगे। और तेजस्वी यादव बिल्कुल आप सही कहीं, अलग अलग नाम से यात्रा ये किए हैं, जन संवाद यात्रा, फिर ये जो है ये यात्रा किए हैं रोजगार यात्रा, उसके बाद इन्होंने अलग अलग यात्राएं की हैं, फिर रोजगार बेरोजगारी हटाओ यात्रा। तो इस तरह की यात्रा ये करते रहे, और हो सकता है कि उस यात्रा की अगली कड़ी में फिर से एक बार अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये यात्रा निकाल सकते हैं, और निकाल करके एक अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि वोट तो हमें कम नहीं मिला, ठीक है, सीटों की संख्या हमारी घट गई, लेकिन हम चाहते हैं कि फिर से एक बार आपके मनोबल को हम ये करें। और एक और पक्ष है इसका, और वो पक्ष ये है कि 26 के अंत में पंचायत का चुनाव, पंचायत की सरकार तो बनेगी और कार्यकर्ता तो वहीं होते हैं गांव में, पंचायतों में। तो हो सकता है कि इस यात्रा के बहाने वो कहेंगे कि अभी तो बस हम लोगों को फिर से एक मैदान में आ जानी है। ठीक है, वो दलीय चुनाव नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पंचायत में जो मुखिया होते हैं, या त्रिस्तरीय पंचायत जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं, या ब्लॉक में जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, तो उनका तो समर्थन तो रहता ही है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो पंचायत चुनाव भी इनके मन मस्तिष्क में होगा कि हम वहां हमारी ताकत जब अधिक होगी तो फिर से हम सरकार को घेरने में कामयाब होंगे। तो मनोबल को बढ़ाना, और एक यात्रा के माध्यम से जो एक सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी जी के ऊपर कि क्या देखिए जैसे ही ये चुनाव हारे, ये जनता के बीच से गायब हो गए, जो इनके वोटर थे, जिन्होंने इनको वोट दे करके ताकत दी, उनके बीच उपस्थित नहीं है। तो एक संवाद और एक संदेश दोनों, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी का मुख्य मकसद रहा होगा, एक संवाद करना भी अपने कार्यकर्ता से, अपने पार्टी के कमिटेड वर्कर के साथ, और एक संदेश देना कि फिर से आप लग जाइए, अभी तो पंचायत का चुनाव सामने है, अपनी ताकत को आप बढ़ाइए, और जहां पर आप कमी आपकी हुई है, कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर कीजिए, और फिर से एक आप उठ खड़े हो जाइए, ताकि हम सशक्त विपक्ष के तौर पर भूमिका का निर्वहन कर सकें और सरकार को हम कटघरे में खड़ा कर सकें। इसके अलावा आरजेडी के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल, उनको भी बदलने की बात चल रही है, और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से मंगनी लाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और उम्मीद थी कि ओबीसी समाज के गैर यादव वोट बैंक को आरजेडी की ओर वो आकर्षित करेंगे, हालांकि चुनाव परिणाम को अगर हम देखें तो ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं, लेकिन इसके बाद चर्चा हो रही है कुछ और नामों की भी। आलोक मेहता का नाम फिर से
सामने आया है और तनवीर हसन का भी नाम आ रहा है, और कहा जा रहा है कि चाहे तो कोई सवर्ण चेहरा भी आरजेडी अपना प्रदेश अध्यक्ष किसी सवर्ण चेहरे को भी बना सकती है। मंडल जी को लेकर के एक सवाल है, चूंकि एक जिम्मेवारी दी गई चुनाव के बाद भी, जब परिणाम आ गया उसके बाद भी कि आप वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए, वैसे लोगों को कार्रवाई की जाएगी, और 400 लोगों को चिन्हित भी किया गया है। तेजस्वी जी का इंतजार है कि वो आएंगे तो क्या उन पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया, पार्टी के हितों का ध्यान नहीं रखा। और दूसरी चीज ये है कि क्या मगनी लाल मंडल से जो उम्मीदें थी, खास करके अति पिछड़ा समाज से जो आते हैं, क्या अति पिछड़ा समाज का साथ मिला? अगर नहीं मिला तो फिर मगनी लाल मंडल उम्र के जिस पड़ाव पर हैं तो क्या इनकी उपयोगिता है? तीसरी बात, जगदानंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा एक डिसिप्लिन थे, पार्टी के अंदर भी एक अनुशासन बना करके रखते थे। मगनी लाल मंडल जी की वैसी पकड़ नहीं है जैसा जगता बाबू का था, तो हो सकता है कि ये प्रयोग किया जाए। और लोकसभा चुनाव के समय में आरजेडी ने एक प्रयोग किया था, माइक, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा, तो उस कुशवाहा समाज को फिर से एक बार जोड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पर दांव लगाया जा सकता है। तो आलोक मेहता की जो आप चर्चा कर रही हैं, तनवीर हसन जो शुरू से इनकी पार्टी में है, एक माइनॉरिटी के एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड फेस हैं, उन पर भी बात हो सकती है। तो चर्चा तो है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये बदले जा सकते हैं। मगनी लाल मंडल को कोई दूसरी जिम्मेवारी दी जा सकती है और कोई दूसरे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो संभावना तो है, आने दीजिए तेजस्वी जी को, देखते हैं।